हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने मकानों का निर्माण पूरा हुआ? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़, डी 4 करोड़। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़ होगा। बड़ी उपलब्धि। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक करीब 3 करोड़ पक्के घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। योजना का उद्देश्य 2016 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी, शौचालय के साथ पक्का घर देना है। फंडिंग पैसा मैदानी इलाकों में केंद्र और राज्य का खर्च 60-40 के अनुपात में होता है, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90-10 है। सुविधाएं। इन घरों में केवल छत ही नहीं, बल्कि शौचालय, बिजली कनेक्शन, सौभाग्य योजना, एलपीजी कनेक्शन, उज्ज्वला योजना और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं। बजट और विस्तार। हाल ही में पेश हुए बजट में सरकार ने इस योजना की सफलता को देखते हुए अगले कुछ वर्षों में 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। महिला सशक्तिकरण। योजना की खास बात यह है कि अधिकांश घर महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से पंजीकृत हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रश्न नंबर 2, भारत ने टेक्डा के तक 003 क्यूडेंगा को किस बीमारी के टीके के रूप में स्वीकृति दी है? ए मलेरिया, बी चिकनगुनिया, सी टाइफाइड, डी डेंगू। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डेंगू होगा। मंजूरी। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने जापानी कंपनी टेकेडा की डेंगू वैक्सीन टीए 003 क्यूडेंगा को भारत में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। आयु वर्ग। ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत की गई है। खासियत, यह एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे लगवाने से पहले ये जांचने की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ है या नहीं, जो पिछली वैक्सीन डेंगवैक्सिया के साथ अनिवार्य था। खुराक और प्रभाव। इसकी 2 खुराक डोज दी जाती है। ये डेंगू के गंभीर मामलों और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करती है, हालांकि यह संक्रमण को पूरी तरह नहीं रोकती। सीमाएं। ये DENV2 स्ट्रेन पर सबसे ज्यादा प्रभावी है, लेकिन DENV3 और DENV4 पर इसका असर कम देखा गया है। लागत। इसकी अनुमानित कीमत 6,000 से 12,000 रुपये के बीच हो सकती है, जो एक चुनौती है। स्वदेशी विकल्प। भारत अपनी खुद की वैक्सीन डेंगी और डेंजियल पर भी काम कर रहा है, जो 2027 तक आ सकती है। प्रश्न नंबर 3, टाइड्स ऑफ टाइम। भारत का इतिहास संसद में भित्ति चित्रों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए सीपी राधाकृष्णन, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सीपी राधाकृष्णन होगा। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम, भारत का इतिहास संसद में भित्ति चित्रों के माध्यम से का विमोचन किया। पुस्तक का विषय। ये किताब भारतीय संसद भवन में लगी 124 भित्ति चित्रों म्यूरल्स के माध्यम से भारत की समृद्ध सभ्यता और इतिहास की यात्रा को दर्शाती है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम जैसे दांडी मार्च तक का वर्णन है। पुस्तक में चाणक्य, बुद्ध, सम्राट अशोक और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्तित्वों के योगदान को कला के जरिए बताया गया है। उपराष्ट्रपति ने इसे लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की विरासत को समझने का एक बेहतरीन जरिया बताया। उद्देश्य। इस पुस्तक का लक्ष्य कला और इतिहास के मेल से भारत की गौरवशाली गाथा को नई पीढ़ी तक सरल भाषा में पहुंचाना है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने नए AI मॉडल पेश किए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में 3 नए शक्तिशाली AI मॉडल पेश किए हैं, जो गूगल और ओपन AI जैसे दिग्गजों को टक्कर देंगे। ये मॉडल्स काम को तेज और सस्ता बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
MAI ट्रांसक्राइब 1, यह एक स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है जो दुनिया की 25 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में सटीक अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन करता है। कंपनी का दावा है कि यह जेमिनी और GPT के मॉडल से भी बेहतर है। MAI वॉइस 1, यह मॉडल नेचुरल और भावनाओं से भरी आवाजें जनरेट कर सकता है। यह मात्र 1 सेकंड में 60 सेकंड का ऑडियो तैयार कर देता है। इसकी मदद से यूजर्स अपनी आवाज का क्लोन भी बना सकेंगे, जिसका इस्तेमाल कोपायलट पॉडकास्ट्स में होगा। MAI इमेज 2, यह मॉडल फोटोग्राफर्स और डिजाइनर्स के लिए है। यह पहले से कहीं ज्यादा तेज है और इमेज के अंदर टेक्स्ट और टेक्सचर को बहुत बारीकी से दिखाता है। ये सभी टूल्स माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री पर उपलब्ध हैं और जल्द ही इन्हें कोपायलट, बिंग और पावरपॉइंट जैसे ऐप्स में भी जोड़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 5, खाद्य स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मैसूर में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. धर्मेंद्र प्रधान, सी. पीयूष गोयल, डी. जितेंद्र सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जितेंद्र सिंह होगा। प्रश्न नंबर 6, किस उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय लेने या फैसले तैयार करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ए. दिल्ली उच्च न्यायालय, बी. बॉम्बे उच्च न्यायालय, सी. गुजरात उच्च न्यायालय, डी. मद्रास उच्च न्यायालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात उच्च न्यायालय होगा। मुख्य निर्णय, गुजरात हाई कोर्ट ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते उपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी अदालती फैसलों और निर्णय लेखन जजमेंट राइटिंग के लिए AI टूल्स जैसे चैट GPT का उपयोग नहीं करेंगे। कारण, कोर्ट का मानना है कि न्यायिक निर्णय एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें कानूनी समझ, विवेक और तथ्यों की बारीकी से जांच शामिल होती है। AI के उपयोग से गोपनीयता और फैसलों की सटीकता पर खतरा हो सकता है, क्योंकि AI के एल्गोरिदम पक्षपाती हो सकते हैं। जिम्मेदारी, कोर्ट ने कहा कि न्याय देने की जिम्मेदारी पूरी तरह से न्यायाधीश की है। मशीन केवल सहायता कर सकती है, लेकिन वह न्यायाधीश की जगह नहीं ले सकती। किसी भी फैसले की कानूनी वैधता और उसकी भाषा पर केवल जज का नियंत्रण होना चाहिए। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में देश के कुछ अन्य कोर्ट्स ने रिसर्च के लिए AI का उपयोग शुरू किया था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम निर्णय प्रक्रिया में इसकी कोई जगह नहीं है। प्रश्न नंबर 7, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ कौन करेगा? ए. अश्विनी वैष्णव, बी. अमित शाह, सी. राजनाथ सिंह, डी. नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी होगा। प्रश्न नंबर 8, लगभग एक सदी बाद काले हिरणों की वापसी किस राज्य में हुई है? ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. छत्तीसगढ़, डी. ओडिशा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ होगा। प्रश्न नंबर 9, नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए. KP शर्मा ओली, बी. डोल प्रसाद अरियाल, सी. पुष्प कमल दहल, डी. शेर बहादुर देवबा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डोल प्रसाद अरियाल होगा। बड़ी राजनीतिक जीत, नेपाल की सत्ताधारी गठबंधन पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के नेता डोल प्रसाद अरियाल को नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा का नया अध्यक्ष स्पीकर चुन लिया गया है। समर्थन, उन्हें सत्ताधारी गठबंधन के घटक दलों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, जिससे उनकी जीत आसान हो गई। विपक्ष की भूमिका, विपक्षी दलों ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन संख्या बल अरियाल के पक्ष में रहा। महत्व, नेपाल की राजनीति में जारी उथल-पुथल के बीच यह एक महत्वपूर्ण नियुक्ति मानी जा रही है, क्योंकि अध्यक्ष की भूमिका सदन की कार्यवाही और विधायी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण होती है। अगला कदम, अरियाल अब सदन की निष्पक्षता बनाए रखने और लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में पायल नाग ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ए. दीपिका कुमारी, बी. ज्योति सुरेखा वेन्नम,
सी शीतल देवी, डी अंकिता भगत। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।